मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे वर्क टाइम, समय और कार्य, हमारा चैप्टर चल रहा था। तो उसमें जहां तक देखे थे उसके आगे हम आज प्रश्नों पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा गया है, इसमें कह रहा है ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में तथा सी उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। आपको बताना है कि तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपका प्रश्न है। तो एक तो हम आपको बेसिक तरीका बता चुके हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं। और एक आपके पास तरीका है जो एलसीएम लेके हम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम वाले से देखेंगे। बेसिक वाला जो तरीका बताया गया है वहां से आप चाहेंगे जो प्रश्न आपका हो जाएगा, थोड़ा सा वहां लंबा आ जाता है, तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को देख के आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे 3 लोग हैं। ए है आपका, ये किसी कार्य को 5 दिन में करता है। उसके बाद बी है, बी आपका उस कार्य को 10 दिन में करता है। और सी उस कार्य को, इसी में एक सी है, वो जो है 15 दिन में करता है। ये तीनों की बात हो गई, ए बी और सी की। हमने आपको बताया है कि इसको लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसका अगर आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 30। ये एलसीएम आपको ज्ञात करना, ये पूरा क्लियर आना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत होगी तो एलसीएम वाले चैप्टर में आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि जो एलसीएम आएगा उसी को हम टोटल कार्य मान लेंगे। जैसे यहाँ पे 30 आ गया तो हम मान लेंगे टोटल 30 यूनिट काम है। अब बताइए, ए अगर 5 दिन में कर रहा है तो एक एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, इस 5 से इसमें भाग कर देंगे। 5 छक 30, इसका मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। बी आपका 10 दिन में कर रहा है तो ये पूरा 30 यूनिट काम है, तो एक दिन में करेगा, 10 से भाग करेंगे, 10 तिहाई 30, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और सी आपका 15 दिन में कर रहा है तो 15 दूना 30, सी एक दिन में आपका 2 यूनिट काम करेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तीनों के एक दिन का काम आ गया, आपसे कह रहा है तीनों मिलकर अगर करेंगे तो कितना समय लगेगा। तीनों के एक दिन का अगर हम काम निकालें, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम हो जाएगा, एक दिन का काम, ये बराबर हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे अगर तो 6 3 9 2 11, 11 यूनिट काम हो जाएगा अगर तीनों साथ में मिलके काम करेंगे। आपको बताना है क्या, कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए आप पूरे काम में एक दिन के काम से भाग कर देंगे, तो समय बराबर हो जाएगा आपका, ये समय बराबर हो जाएगा पूरा काम। आप बताइए क्या है आपका, 30 यूनिट। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 11 यूनिट, इसी से भाग कर देंगे। इसी को हम लिख सकते हैं 11 दूना 22, 8 30 2 सही 8 बटे 11 दिन। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग दूसरा प्रश्न लेंगे, वहां से चीजों को देखेंगे। अब ये प्रश्न आपको जो दिखने में इतना बड़ा दिख रहा था, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं पर कोई चीज रटने की आवश्यकता आपको है नहीं। चलिए, धीरे धीरे हम चीजों को समझते हुए चलेंगे और चैप्टर खत्म होते आप जो है इस स्थिति में रहेंगे, हर प्रश्न को आप कर पाएंगे जो भी प्रश्न होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है बी और सी उसे 15 दिन में, बी और सी उसे 15 दिन में, उसे 15 दिनों में तथा सी और ए, सी और ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं।
20 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपको दिया गया है, कर सकते हैं। आपको ज्ञात करना है कि सी अकेला उसको कितने दिन में पूरा करेगा। सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपका प्रश्न है। कोई चीज आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम आपसे शुरू से इस पे बात कर रहे हैं कि मैथ में आपको क्या होगा, समझ बनानी पड़ती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आप समझ बना लेंगे तो कोई चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। अब की बार आपका दो दो लोगों का दिया गया है। देखिए इसको अगर हमको लगाना हो तो कह रहा है जब ए और बी मतलब ए बी साथ में काम करते हैं तो कितना दिन लगता है, 10 दिन लगता है। बी और सी जब साथ में काम करते हैं मतलब बी प्लस सी जब काम करते हैं तो लगता है 15 दिन। इसी तरह से सी और ए जब साथ में काम करते हैं तो लगता है 20 दिन। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतना समझ में अगर आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसका तीनों का जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको मिलेगा क्या, एलसीएम आपको मिल जाएगा 4 पंचे 20 तिहाई 60। इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ये 60 एलसीएम आ गया। अब बताइए दोनों मिलके अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, इस 60 में 10 से भाग कर देंगे। 10 छक 60, 6 यूनिट काम करेंगे। बी जो है बी प्लस सी कितना करेगा, 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60। और सी और ए करेंगे 20 तिहाई 60। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बताया आपको जो एलसीएम आता है इसी को हम टोटल वर्क मान लेंगे। यहाँ पे हम मान के चलेंगे टोटल 60 यूनिट काम है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हमको बताना है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब इधर भी हम जोड़ते हैं और इधर भी जोड़ते हैं। जब इधर आप जोड़ेंगे तो आप हमको बताइए, इधर जोड़ेंगे 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा और 2 बार सी मिलेगा। मतलब इधर जोड़ने पर हमको प्राप्त होगा 2a प्लस 2b प्लस क्या 2c। और इधर आपका हो जाएगा 6 4 10 3 13। ये 13 यूनिट काम इतने लोग करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी में बताइए, इसी को हम अगर दो कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस का क्या सी, इतना ये बराबर होगा 13 यूनिट काम के। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस 2 से अगर इधर हम भाग करेंगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 13/2 यूनिट काम हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये कैसे हो रहा है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हमको बताना है कि सी जो है अकेले अगर काम को करे तो कितने दिन में करेगा। यहाँ पे बताइए, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम है 13/2 यूनिट। हमको सी का निकालना है तो इसमें से आप क्या निकालेंगे, इसमें से आप जो है ए और बी को निकाल दें। ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 6 यूनिट काम करते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग करते हैं। अगर आपको निकालना हो सी के एक दिन का काम, अभी हम लिख रहे हैं चीजें जिससे आपकी एकदम स्पष्ट रहे। ये बराबर क्या होगा, इसको आप कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम से एक दिन का काम, इसमें से क्या माइनस करेंगे, ए प्लस बी के एक दिन का काम, ए प्लस बी के एक दिन का काम। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ए प्लस बी के एक दिन के काम को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। चलिए अब यहाँ पे बताइए, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम क्या है, 13/2 यूनिट। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में 13/2 यूनिट काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 13/2 है माइनस। जब ए प्लस बी साथ में काम कर रहे हैं तो आप बताइए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट। इसमें से हमको घटाना है 6। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया आपका 2 और उसके बाद हो जाएगा ये 2 छक 12। उसके बाद ये आपका 13 में से 12 गया 1/2, एक आ जाएगा तो 1/2 क्या आ गया, यूनिट आ गया। सी के एक दिन का काम आ गया 1/2 यूनिट। सी के एक दिन का काम क्या आ गया, 1/2 यूनिट। ये आपको समझ में
आ रहा होगा। तो मतलब सी एक दिन में 1/2 यूनिट काम करेगा। इतना आपको कोई समस्या यहाँ पे होगी नहीं। ये जो चीजें हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सब चीजें जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये सब लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए, हमको बताना है सी को लगा समय। सी को लगा समय। लगा समय कैसे निकालेंगे? पूरा जो काम है, पूरा टोटल काम हम क्या मानते हैं? जो एलसीएम आता है उसी को काम मानते हैं पूरा। तो यहाँ पे बताइए, पूरा 60 यूनिट काम है, इसमें सी के एक दिन के काम से भाग कर देंगे। सी एक दिन में काम कितना कर रहा है? 1/2 यूनिट। इसमें भाग करेंगे 1/2 से। अब ये 2 कहाँ जाएगा? आपका ऊपर जाएगा। तो 60 में आप 60 गुणे 2 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 120 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहीं पर कोई चीज भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे इसमें देखते हैं, थोड़ा चेंज करके पूछता है, उस पर भी बात करते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे साथ में काम शुरू करते हैं, उसी बीच में से कोई क्या होगा? निकल के चला जाएगा। उस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे लगाएंगे उस पे बात करते हैं इसके बाद। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, वहां से चीजों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिनों में 9 दिन तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, किंतु एक साथ कार्य करना शुरू किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य करना बंद कर देता है या छोड़ देता है। ये आपका हो गया, बंद कर देता है। आगे क्या कह रहा है? तो कार्य कितनों दिनों में पूरा हो जाएगा? छोड़ देता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये आपका प्रश्न है। अब की बार देखिए इसमें क्या चेंज कर रहा है। अब की बात कर रहा है कि ए और बी दोनों कार्य करना शुरू करते हैं। जो ए है आपका, वो 9 दिन में करता है, क्रमशः लगाया, मतलब ए और बी की बात कर रहा है। बी जो है आपका 18 दिन में कर सकता है। ये 2 बात आपसे कह रहा है। उसके बाद कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। जब दोनों लोग काम शुरू करते हैं तो साथ में काम शुरू करते हैं, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, कार्य जब पूरा होने वाला था और 3 दिन बचा था, तो एक कार्य करना बंद कर देता है। एक कार्य करना बंद कर देता है मतलब छोड़ देता है। तो आपको बताना है कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपका प्रश्न है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ए और बी 2 लोग हैं। ए इसको 9 दिन में करता है, बी इसको करता है 18 दिनों में। इसका एलसीएम अगर बात करें तो एलसीएम आ जाएगा 18। यहाँ पे
अगर ये 9 दिन लगा रहा है, ये आपका टोटल क्या हो जाता है, काम हो जाता है। इसको हम शुरू से बात कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे जो एलसीएम आएगा उसको हम मान लेंगे ये टोटल काम है। तो यहाँ पे 18 जो आया है, हम मान के चलेंगे टोटल 18 यूनिट काम है। अगर ए को 9 दिन लग रहा है 18 यूनिट काम में, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, इससे इसमें भाग कर देंगे। 9 दूनी क्या, 18। बी को कितना दिन लगेगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको समझना क्या है, ये जो आपका है, ये आपका 3 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब, इसको आप समझिएगा, 3 दिन पहले जो है ये कार्य करना बंद कर देता है। मतलब 3 दिन जो अंतिम का है, वो जो है अकेले कौन करता है, बी करता है। जब 3 दिन पहले जो है ए छोड़ देगा, उसको सिर्फ कौन करेगा, बी करेगा। उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको साथ साथ ये लोग करेंगे। अब यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे अगर आपको समझना है तो आप हमें ये बताइए, ये आपका हो गया एक दिन का काम, मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, इसका मतलब 3 दिन जो अंतिम वाला है उसको बी अकेले करता है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, बी के, यहाँ पे आप निकालेंगे बी के 3 दिन का काम, 3 दिन का काम। बी के 3 दिन का काम क्या होगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में इसका 3 गुना काम करेगा। 3 गुणे 1 बराबर 3 यूनिट काम बी 3 दिन में अंतिम के करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बी अगर अंतिम में 3 दिन लगा रहा है, उसके बाद जो पूरे काम में बचेगा उसी को दोनों लोग साथ साथ करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब इतना काम तो ये जो है बी अकेले कर रहा है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए शेष काम बच कितना रहा है, शेष काम कितना बच रहा है, पूरा काम 18 यूनिट है, इसको ये अकेले कर रहा है तो इसको घटा देंगे, 18 में से 3 गया, ये 15 यूनिट आ जाएगा। ये 15 यूनिट जो काम है, इसको दोनों लोग साथ में काम करेंगे, ए और बी साथ में काम करेंगे। इतना भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस 15 यूनिट को यहाँ पे देखिए, 15 यूनिट काम को ए प्लस बी, इसको दोनों साथ में कर रहे हैं, को ए प्लस को ए और बी को लगा समय, लगा समय, ये बराबर कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए, 15 यूनिट काम को ए प्लस बी को लगा समय अगर आपको निकालना है, तो टोटल काम क्या है, 15 यूनिट। जब ए और बी साथ में काम करेंगे, यहाँ पे आप बताइए, तो 2 यूनिट ए करेगा ए और 1 यूनिट आपका बी करेगा, तो 2 1 3। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम होगा। आपको लगा समय निकालना है, तो जो आपका जितना यूनिट काम है उसमें एक दिन के काम से भाग कर देंगे। ए प्लस बी की बात कर रहा है, तो ए प्लस बी के एक दिन के काम से भाग करेंगे। इसको आप काटेंगे, 3 पचे 15, ये आ जाएगा आपका 5 दिन। क्या आ गया, 5 दिन। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, ए और बी को साथ में 5 दिन लगा, और ये आपका बी 3 दिन अकेले काम कर चुका है, क्योंकि लास्ट के 3 दिन ए नहीं है। तो लगा कुल समय हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा, कुल समय। यहाँ पे आप समझिए, कोई चीज आपको रटनी नहीं है। 5 दिन इधर का लगेगा और 3 दिन इधर लगेगा, तो 5 प्लस 3 बराबर 8 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, इसको करें हम कैसे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे देखिए, इसीलिए चीजों को हम एकदम तोड़ के बता रहे हैं, कहीं पर कोई चीज आपको अस्पष्टता में कमी ना रहे। चलिए, आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे एक और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः
क्वेश्चन है हमारा ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10, 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे आपसे कह रहा है ए तथा बी एक साथ काम करना शुरू किए। ए तथा बी एक साथ काम करना शुरू किए किंतु 3 दिन बाद आगे अभी देखिएगा, किंतु 3 दिन बाद सी ए को हटाकर काम करने लगा। सी ए को हटाकर काम करने लगा। आपको बताना है इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए, इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे और यहां से चीजों को समझेंगे। इसमें कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब उसके बाद कह रहा है ए तथा बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, किंतु 3 दिन बाद क्या होता है, सी आता है और ए को हटा देता है कि आप काम मत करिए। तो सी जो है ए को क्या करता है, हटा देता है, उसके जगह पे अपने आप काम करने लगता है। सी जो है ए को हटाकर काम करने लगा। आपको बताना है इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं और वहां से चीजों को हम देखेंगे। ए, बी और सी 3 लोगों की बात कर रहा है। इसको 10 दिन, इसको 15 दिन, इसको 20 दिन लग रहे हैं। हमने आपको बताया हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे एक दिन का काम सबका। पूरा आपका जो एलसीएम आया, एलसीएम यहाँ पे आपका 20 नहीं होगा, एलसीएम हो जाएगा 4 3 12 5 60 एलसीएम आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब 60 यूनिट जो आया है इसी को हम टोटल काम मान लेंगे। ये हमारा, हम यहाँ पे मान के चलेंगे टोटल कितना यूनिट काम है, 60 यूनिट काम है। तो ए अगर 10 दिन लगा रहा है तो ए एक दिन में काम कितना करेगा, इस 10 से इसमें भाग करेंगे, 10 छक 60। यहाँ से आप बताएंगे ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, इससे 15 में भाग करेंगे, 15 चौका 60, ये 4 यूनिट काम करेगा। सी एक दिन में 20 से भाग करेंगे, 20 तिहाई 60, 3 यूनिट काम करेगा। ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो प्रश्न कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, ए तथा बी एक साथ काम करना शुरू किए, 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन जो है ए और बी साथ में काम किए। आप समझिएगा, तो यहाँ पे ये सबके एक दिन का काम है इतना इतना यूनिट, ठीक। तो 3 दिन साथ में काम किए हैं, तो 3 दिन में साथ वाला काम हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे बताइए ए प्लस बी के 3 दिन का काम, के 3 दिन का काम, 3 दिन का काम हो जाएगा। अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो एक दिन में ए 6 करेगा, बी 4 करेगा, ये एक दिन का काम है। इनके 3 दिन का काम इसका 3 गुना होगा।
तो 6 4 10, 10 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 यूनिट। कितना यूनिट आ जाएगा? 30 यूनिट। और टोटल 60 यूनिट है। इसका मतलब 3 दिन में ए और बी 30 यूनिट काम कर चुके होंगे। अब जो बचा हुआ काम होगा उसमें जो है ए को निकाल दिया जाएगा और सी और बी काम करेंगे। ठीक। अब यहाँ बताइए 3 दिन में इतना काम हो चुका है, अगर आपसे पूछा जाए शेष काम बचा कितना है, शेष काम कैसे निकालेंगे? पूरे काम में से जितना काम हुआ है उसको घटा देंगे। 60 में से आप 30 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 30। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी 30 यूनिट को आगे जब सी आ रहा है ए को हटाकर, मतलब ए जो है क्या हो जा रहा है, ए बाहर हो जा रहा है। जब ए बाहर हो जाएगा तो कौन कौन काम करेंगे? सी और बी काम करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले जो काम कर रहे थे, यहाँ पे देखिए 3 दिन जो काम किए हैं वो ए और बी काम किए हैं। ये आपका 3 दिन का है, 3 दिन ये काम किए हैं। और तीनों के एक दिन का काम हो जाएगा 6 + 4 बराबर क्या आ गया? 10 यूनिट। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3 दिन का क्या हो जाएगा? इसका गुणे 3 बराबर 30 यूनिट। ये चीज आपको लिखने की नहीं, यहीं से भी चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे बताइए 3 दिन ये काम किए, अगला जो 3 दिन है, अगला जो टाइम होगा उसमें अब क्या हो रहा है, ए बाहर हो जा रहा है। आगे कौन काम करेंगे? ये दोनों लोग काम करेंगे। अगर ये दोनों लोग काम करेंगे एक दिन में कितना काम होगा? 4 + 3 यूनिट काम होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक दिन में कितना यूनिट काम होगा? 7 यूनिट काम होगा। ये देखिए ये चीजें यहीं पे हम आप चीजों को समझा भी रहे हैं। 3 दिन में इतना काम हो गया, यही काम बचा है। इसको करेगा कौन? बी और सी करेंगे। बी और सी की एक दिन का काम आपका क्या होगा? 4 3 7 यूनिट काम होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको बताना है कि बी और सी को समय कितना लगेगा। अब यहाँ पे आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे ए हट गया, बी और सी को लगा समय बराबर, लगा समय कैसे निकालेंगे? जो काम बचा हुआ है उसमें एक दिन के काम से भाग कर देंगे। एक दिन का काम कितना है? 7। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इतना दिन समय बी और सी को लगेगा। आपको निकालना क्या है? कुल समय निकालना है। इसी में जो आपका 3 दिन पहले लगा है उसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए कुल समय आपको निकालना है, कुल कितना दिन लगेगा, कुल समय ये बराबर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 3 दिन ये लगा है ए और बी को, और बाद में कितना लगा है? 30/7 दिन ये आपको लगा है जब ए बाहर हो गया। इसको आप करेंगे तो एलसीएम 7 होगा, 7 तिरिक 21, 21 में आप 30 जोड़ेंगे तो 51/7 दिन। इतना ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं 7 सता 49, उसके बाद 2 51, 7 सही 2/7 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मेन आपको क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब ये जो चीजें एक बार थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे देखिए जब आप चीजों को कर लेंगे, यहाँ जो चीजें हम आपको समझा रहे हैं ये सब चीजें आपको देखिए क्यों नहीं करना है। ये प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसमें कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। ए कार्य प्रारंभ किया परंतु 2 दिन बाद बी ए को हटाकर स्वयं कार्य करने लगा। कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग जो तरीका जिस तरीके से करते हैं वहां से देखते हैं। ए हो गया और बी हो गया। ए को समय लग रहा है 15 दिन, बी को लग रहा है 20 दिन। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, 20 तिहाई 60, बी एक दिन में 30 यूनिट काम करेगा। अब इसमें कह रहा है कि ए कार्य प्रारंभ किया परंतु 2 दिन बाद बी ए को हटाकर स्वयं कार्य करने लगा, और कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। मतलब ए जो है आपका, ए सिर्फ 2 दिन काम किया है परंतु 2 दिन बाद जो है ए को हटा दे रहा बी। मतलब यहाँ पे देखिए
ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो ए द्वारा द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य हो जाएगा ये आपका। एक दिन में 4 यूनिट कर रहा तो 2 दिन में कितना करेगा, 4 दूनी 8 यूनिट काम करेगा। ए कर चुका है, अब शेष काम बचा कितना, शेष काम जो है आपका बचेगा, पूरा काम आपका 60 यूनिट है, इसमें से जो काम हो गया है उसको हम घटाएंगे। 60 में से आप 8 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 52। इस 52 यूनिट काम को कौन करेगा, बी अकेले करेगा। तो आपको बताना है बी को लगा समय, यहाँ पे निकालेंगे हम बी को लगा समय। बी को लगा समय, तो बी को लगा समय कितना हो जाएगा, आप बताइए। 52 यूनिट काम है, इसमें बी के एक दिन के काम से भाग कर देंगे। बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा तो 3 से भाग कर देंगे, इतना दिन हो जाएगा। अब हमको बताना है कुल कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे बताइए आपको लगेगा कुल समय बताना है, तो कुल समय बराबर हो जाएगा, ए को 2 दिन लग चुका है, उसके बाद बी को यहाँ पे लग रहा है 52/3 दिन। 52/3 दिन ये आपको बी को समय लग रहा है। अब यहाँ पे आप बताइए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 दूनी 6, 52 6 58/3 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 3 एकन्नम 3, 2 5 28 हुआ, 3 नवा 27, 1 28 19 सही 1/3 दिन, ये जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।